नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सुचित्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का। और जो ऐसा एक माहौल जो कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और लोगों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार यह बहुत ही सामान्य रूप से देखने को मिल रहा है। इस तरह के वातावरण में कोरोना पेशेंट को और बिना कोरोना के भी जो सामान्य बुखार वाले जो रहते हैं जुकाम वाले जो लोग रहते हैं उनमें भी हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, वह है गंध और स्वाद का नष्ट होना। अर्थात व्यक्ति है वह किसी चीज को सूंघ के नहीं बता सकता कि उसकी गंध कैसी है और वह स्वाद में भी नहीं बता सकता मीठा खट्टा कड़वा कैसा इसका स्वाद है। तो यह चीज हमें देखने को मिल रही है। तो यह क्यों होता है, पहले हम यह बात कर लेते हैं कि गंध का और ये जो स्वाद है उसका नाश क्यों हो जाता है। तो उसकी वजह होती है रुक्षता बढ़ जाती है शरीर में, वात का प्रकोप हो जाता है और रुक्षता बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वह अच्छे से काम नहीं कर पाती, स्पेशली हमारी घ्राण इंद्रियां और हमारी स्वाद इंद्रियां। तो उन वह अपने अर्थ का अच्छे से प्रॉपरली ग्रहण नहीं कर पाती है, यानी कि हमारी जो ओल्फैक्टरी नर्व है वह अच्छे से काम नहीं कर पाती, जिस वजह से हमें जो गंध का ज्ञान है वह नहीं होता। और जो हमारे जो स्वाद को ग्रहण करने वाली जो नर्व्स रहती है जो ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाती है कि किस तरह का स्वाद है, खट्टा मीठा कड़वा जो सा भी है, तो वह भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। और जैसे हम समझे कि जो वात का कार्य है वह मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर समझे तो जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड सारा वात का कार्य उसी का है। जो काम नर्वस सिस्टम का बताया गया है वह बहुत पहले आचार्यों ने जो वात है वह 5 तरह की वात बताई है, उसके अंदर डिवाइड करके सारे फंक्शंस है वो बताए हुए हैं। तो अभी मेनली जो वातज डिजीज है उनको हम नर्व वाली जो भी व्याधियां हैं उनसे कोरिलेट करके समझा सकते हैं। अगर वरना तो जो आयुर्वेद है वह एक प्रॉपर ज्ञान है, उसको कोरिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जैसे बताया गया है वैसे सिम्टम मिलते हैं, जैसे बताया गया है वैसे ही सारा ट्रीटमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमें उससे उपयुक्त काफ़ी लाभकारी चीज़ें उसमें हमें रोगी एकदम स्वस्थ होकर हम उसे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सीधा सीधा कि रुक्षता बढ़ जाती है उसमें हमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हमें जो नशे है वह देना चाहिए। नशे 5 प्रकार से बताया गया है, उसमें भी सब टाइप है नशे के। तो नशे अर्थात नासा मार्ग से औषधि का डालना, औषधि को देना, अर्थात वह क्या है उत्तमांग में काम करती है। उत्तमांग अर्थात ऊपर का जो सिर का जो पार्ट होता है, जत्रु से ऊपर का जो पार्ट रहता है उसमें नशे बेस्ट औषधि बताई गई है। तो उसमें क्या है कि हमें जो है संज्ञा स्थापन गण की जो औषधियाँ रहती है उनका नशे देते हैं। उसमें से जो तेल है हम जैसे कि वचा तेल, षड़बिंदु तेल, ज्योतिष्मती तेल, अणु तेल, इंद्रिय वर्धक तेल, सरसों का तेल, ये सब तेल हम नशे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है कि वहाँ पे प्रॉपर स्नेहन होगा, स्नेहन होगा, उस वजह से रुक्षता दूर होगी, रुक्षता दूर होगी तो जो वात प्रकोपित हो गई थी, वात प्रकोपित होने के कारण जो स्रोतोरोजन्य संप्राप्ति वहाँ पे रही होगी वह संप्राप्ति भंग हो जाएगी और हम स्वाद का और गंध का ग्रहण कर पाएंगे। पोस्ट कोविड भी हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि उनको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, बुखार सही हो चुका है, जुकाम सही हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके मुख में स्वाद नहीं आ रहा है, नासा से अच्छे से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं गंध। तो उसमें क्या क्यों होता है, वह मेन तो उसमें रीजन अग्नि मंद का ही होता है। हमारी जो अग्नि होती है शरीर की वह मंद हो जाती है। तो जिनमें हमें जैसे लॉस ऑफ स्मेल लॉस ऑफ टेस्ट देखने को मिलेगा उन पेशेंट में हमें भोजन में रुचि भी साथ में देखने को मिलेगी। तो उसमें हमें दीपनीय पाचनीय द्रव्य देंगे। तो इन सब का हम इलाज क्या है, हम वही बात करते हैं। चित्र खरीद की अवलेह आएगा, चित्र खरीद की अवलेह है तो वह है 2-2 चम्मच सुबह शाम हमें देना है शहद के साथ में। जैसे च्यवनप्राश रहता है उसी तरह का वह आएगा अवलेह फॉर्म में, खाने का चम्मच से निकाल के खा सकते हैं। तो उसमें अगर वो थोड़ा स्वाद में चित्रक है तो उसमें वो थोड़ा थोड़ा आपको कसेला हल्का कड़वा भी आपको लग सकता है। बच्चों को शहद मिला के वह दे तो सुबह शाम 2-2 चम्मच आपको वह लेना है। 5 से 7 दिन आप लीजिए। तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन हो सकता है आपको लूज स्टूल की प्रॉब्लम हो, अर्थात आपका सुबह मल है वह थोड़ा द्रवित होकर आए, तो कोई उसमें आप डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन वह सही हो जाएगा। तो अगर आप चित्रक हरित की अवलेह का प्रयोग करेंगे तो जो आपके लॉस ऑफ स्मेल लॉस ऑफ टेस्ट और खाने में जो अरुचि हुई है ये तीनों समस्याएं हैं वह
मिट जाएगी। और साथ में ये अवलेह क्या काम करेगा, अंदर कुपित हुए जो पित्त वगैरह है उसको बाहर निकालेगा, जिससे आपके गैस बनना, आफरा आना, खाना अच्छे से नहीं पचना, ये सारी भी जो विकृतियां हैं और श्वसन संबंधी प्रॉब्लम जैसे खांसी आ रही है, कफ अटका हुआ है, तो ये चीज़ें भी है शांत करेगी, क्योंकि वो अवले चित्रक भी है उसमें और हरितकी भी है। तो और उसका अवले बनाया और उसके साथ में अन्य ड्रग्स भी डाली हुई है काफ़ी सारी, तो वह क्या है कि एक मिक्स बिल्डअप काम करती है। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए ऐसी ही अच्छी छोटी छोटी हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई सेफ आयुर्वेदिक जो रेमेडीज़ है, जो उपाय हैं, उनको जानने के लिए। और आपको अगर लग रहा है किसी में ऐसा सिम्टम है तो आप इसको शेयर करिए उसके साथ, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा।